Hello everyone, this is Trainer Puru and I welcome you all to this video. आप जानते हैं मैं एसएसबी सेलेक्ट प्लस ट्रेनर हूँ और डिफेंस सिलेक्शंस में स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और लैंग्वेज कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज रखता हूँ। ये वीडियो बनाने को मैं मजबूर हो गया क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक प्रश्न पूछने की गलती कर दी थी। तापमान बढ़ रहा है तो आप दिनों में तापमान में अंतर करते हुए इनमें से क्या कहेंगे? इट इज़ मोर हॉट नाउ, इट इज़ हॉटर नाउ, इट इज़ हॉट डे देन टुमारो। अब सरप्राइजिंगली हुआ ये कि 68% लोगों ने गलत जवाब दिया। अब गलत है तो उसको सही की तरफ ले जाना मेरा फ़र्ज़ है। तो इसीलिए बना रहा हूँ ये वीडियो ताकि आप सीख सकें सब कुछ सही। अगर मैं ए और बी के बीच में कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ यानी कि तुलना, तो मुझे शब्द भी ऐसे चाहिए होंगे जो तुलनात्मक हो। यानी अंग्रेज़ी भाषा की ग्रामर उसे कहलाती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलनात्मक शब्दों की वो श्रृंखला जिसमें शब्दों का शब्दों से भेद किया जाता है, ये बताते हुए कि कौन किससे ज़्यादा उच्च है और कौन किससे कम। तो अब इसे अगर हम समझें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यदि मैं कहूँ हॉट तो वो कुछ कम है, और अगर मैं कहूँ हॉटर तो वो कुछ ज़्यादा, और अगर मैं कहूँ हॉटेस्ट तो वो शायद सबसे ज़्यादा। वहीं पे अगर मैं कहूँ स्मॉल तो वो छोटा है, और स्मॉलर उससे भी छोटा, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। अब एक तरफ डिग्री बढ़ रही है और दूसरी तरफ डिग्री नीचे जा रही है, तो यानी हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन और नेगेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये तो हुई भाई ज्ञान की बातें। अब पूछेंगे आप कि सर ये बताइए ये सवाल हल कैसे करें? तो भाई सवाल हल करना बहुत आसान है। इट इज़ हॉट नाउ तो अपने आप में बिल्कुल सही है। मोर लगाना सही नहीं है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हॉटर है, तो इसी कारण से ये चॉइस सही हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इट इज अ हॉट डे, ना कि इट इज हॉट डे, सही तरीका कहने का होगा यह एक गर्म दिन है। जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज अ मैट, यह एक मैट है। वैसे ही दिस इज अ हॉट डे, इट इज अ हॉट डे। तो देखिए इट इज हॉट डे अपने आप में यहाँ भी गलत है, और अगर इस गलती को छोड़ दें तो सबसे बड़ी गलती यहाँ क्या है भाई? देन टुमारो। अरे भाई देन टुमारो यानी टुमारो आने वाला कल। तो कल से आज का कंपैरिजन तो आप कैसे कर लेंगे जनाब? हाँ, आपके पास कोई वेदर प्रिडिक्शन टूल है तो भी सेंटेंस क्या बनेगा बता देता हूँ आप सबको। अगर मैं कह रहा हूँ कि कल एक गर्म दिन होगा तो इट इज गोइंग टू बी अ हॉट डे टुमारो, और आज से ज़्यादा तो हॉटर डे। और अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा तो मुझे बस इतना कहना पड़ेगा इट इज़ गोइंग टू बी द हॉटेस्ट डे ऑफ क्या? दिस सीजन, दिस ईयर, और मे बी दिस डेकेड। तो अब आप समझे कि यूज़ करना बहुत आसान है, आपको बस समझ आना चाहिए कि क्या क्या है। तो अगली बार आपका कोई भी प्रश्न गलत होगा, जहाँ मुझे दिखेगा ज़्यादा गलतियाँ हैं, मैं फिर एक और वीडियो लेके आपके पास पहुँच जाऊँगा, क्योंकि सीखना हमारा लक्ष्य है और सिखाना मेरा फ़र्ज़। सो हैव अ हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।